हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर खुदा। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को मन को जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। आपने पिता हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि पिता आज हमें जीवन और श्वास और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले पिता आप हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, एक बार मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपको अपने हर एक दुख को लेकर के, चिंता को लेकर के, मुसीबत को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के आज आपको परमेश्वर के सामने अपने हर एक बातों को रखना है। यदि आज आप इस शाम के वक्त अगर अच्छी नींद पाना चाहते हैं, एक अच्छी सुकून से आप सोना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, आपके पास दौलत है, शौहरत है, नाम है, अगर दौलत है, धन है आपके पास, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, उससे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छी नींद आपको नहीं आप खरीद सकते। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ने कहा उससे तुम बहुत पैसे से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, एक अच्छा भोजन खरीद सकते हो, क्या भोग को खरीद सकते हो? नहीं। तो उसी तरीके हमें आज पवित्र आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी है, वो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, हर एक प्रकार के परिपूर्ण करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक करेगा। यदि हम आज यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से, आपके परिवार से और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो दिनचर्या है वो सब कुछ खत्म होगी। यदि हम आज बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको शैतान से बच करके रहना है, वो घात लगा करके आपकी ज़िंदगी में बैठा हुआ है। सबसे पहले बात तो आपके बेटे और बेटियों के जीवन में अटैक करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो पहले पेड़ को नहीं, पहले वो किस तरीके से आपके बेटे को आपके बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करता, इसलिए उनको बीमारी लाएगा, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स लाएगा कि आप उनके माता पिता परेशान हो, हताश हो, निराश हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। इसीलिए पहली बात तो आपके बेटे और बेटियां बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं रखते उस खुदा पर। यकीनन अगर खुदा करते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर जरूर काम करेगा। उनके समय के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, उनको आशीष देगा, उनको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। मैं आपको क्यों समझाता हूँ, मैं भी प्रार्थना करने लगता, मैं भी आप प्रार्थना करने लगता, परमेश्वर से, खुदा से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगता। नहीं, हमें पहले अपने माइंड को स्थिर करना होगा, हमें पहले देखना होगा, समझना होगा कि हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा भी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सी बात नहीं करेंगे उस पर, यानी हम प्रार्थना करने लगें कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये घटी और कमी है, तो पहले हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, तब हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आप सभी लोगों से मैं कहता हूं कि आपको प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस खुदा पर यकीनन विश्वास करते हैं, तो वह हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह में जीवन परमेश्वर ने काम किया, और हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, और बहुत अब्राहम के जीवन में काम किया, इसहाक के जीवन में काम किया परमेश्वर ने, बहुत ऐसे भविष्यवक्ता हुए, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, ऐसे बहुत नबी हुए, बहुत भविष्यवक्ता हुए, बहुत वचन पे चलने वाले हुए। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य क्यों किया, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम क्यों किया, उसको सेंध के नान में डाल दिया जाता है, और वो क्या होता है, सिर जो भूखे रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर क्या घटना घटती है, आपने देखा, आपने पढ़ा बाइबल दानियल की पुस्तक को, वहां पे क्या घटना घटती है। दानियल तीन टाइम प्रार्थना किया करता था, सुबह और दोपहर और शाम को करता था। तो इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली आज हमारे पास तो ना ही सुबह के पास समय है, ना ही शाम के समय है, तो हम कैसे हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। दानियल ने हमें बताया और सिखाया कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। दानियल
को बचाने के लिए उसके स्वर्गदूत आए थे परमेश्वर को। इस बात को यकीनन याद रखना। जब शेर के मांग में डलवा दिया जाता है भूखे शेर के बीच में, तो उसको शेर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसीलिए यदि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, दिक्कत में होंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, दानियल 3 वक्त टाइम 3 समय प्रार्थना किया करता था। आज हमारे पास 10 मिनट से 15 मिनट 30 मिनट समय नहीं है, तो हम किस तरीके से परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? किस मुंह से हम कह सकते हैं कि नहीं पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, दुआ करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं काम करता है? हमारे पास हक नहीं है, क्योंकि हक हमारे पास तभी आएगा जब उससे हम संपूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और पिता से हम लड़ करके लेंगे कि नहीं पिता मुझे दे, क्योंकि मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। तो यदि हमारे पास इतना हक हो जाएगा, इतना अधिकार हो जाएगा, तो परमेश्वर का आपको यकीनन देगा। इस बात को या भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, आपने उसके जीवन में बहुत सारी घटना देखी थी, बहुत सारी आपने घटनाएं देखी, पढ़ी। उसके बाद दानियल के जीवन में क्या घटना घटती है, राजा किस तरीके से उसको बुलाता है और सपने के बारे में कैसे पूछता है, तो ये सब सारी घटनाएं कैसे घटती हैं? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी ज़िंदगी में आकर के काम किया करते थे, क्योंकि दानियल ऐसा व्यक्ति था जो 3 समय प्रार्थना किया करता था। और हर एक व्यक्ति नबूकदनेस्सर राजा हुआ करता था उस समय, उसके सामने घुटने टेकते थे, लेकिन दानियल ऐसा व्यक्ति था, कभी वो किसी राजा के सामने या फिर किसी देवी देवता के सामने उसने घुटने नहीं टेके। इस बात को आप जानते हैं। जब उसको आग के भट्ठी में डाला जाता है, बहुत सारे 3-4 बंदे हुआ करते थे उस समय, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से यहोवा पर विश्वास करते थे, और जिनका विश्वास कमजोर था वो लोग राजा को स्वीकार करते थे, उसके सामने घुटने टेकते थे, उसकी मूर्त बनाई हुई के सामने खड़े हुआ करते थे। तो ये सब घटनाएं होती हैं। इसीलिए हमारा विश्वास कितना है, हमें कितना विश्वास करना चाहिए, कितना भरोसा रखना चाहिए खुदा पर, ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, भरोसा है आपके अंदर या फिर नहीं है। वो खुदा कहता है मैं जिसके अंदर विश्वास को देखूंगा, मैं आपकी शकल या सूरत को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपकी शकल और सूरत को, आपके शरीर को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा में झांक करके परमेश्वर देखता है। क्या यकीनन ये मुझ पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है? इसीलिए हम आपको पहले वचन ध्यान पूर्वक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े, आप विश्वास में बढ़े और आपका जीवन एक सफल हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो नहीं करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग को पता है कि हाँ हमें करना चाहिए, इससे क्या होगा कि और लोग जुड़ेंगे और लोग परमेश्वर के वचन को कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि हमारे एक लाइक कर देने से या फिर कमेंट कर देने से या किसी की ज़िंदगी में बचाने के लिए हमने इस वीडियो को शेयर कर दिया, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आ जाए। नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। नहीं, पैसा कमाने की बात अलग हो गई है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ खर्चे होते हैं, इसीलिए इतनी इनकम नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी आपसे मैं कहता हूँ कि सच्चे मन से आपको विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जो लोग इनकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच रहती है कि नहीं, आपसे हम कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि हमने वीडियो को शेयर कर दिया तो क्या कुछ हमारा जाता है? नहीं। उससे क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति ने उस वीडियो को देख लिया, अगर उसके मन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, तो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रभु के वचन कहता है कि यदि तुम प्रभु के फरिश्तों के स्वर्गदूतों को हंसते हुए और नाचते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक बांटना होगा, सिखाना होगा, और वो स्वर्गदूत खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, वो आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। फरिश्ते तभी, स्वर्गदूत तभी खुश होते हैं जब हम किसी को प्रभु में लाते हैं और परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और बताते हैं। और किसी को हमने किसी वीडियो के माध्यम से हम खुद जा करके या आप जा करके किसी व्यक्ति को बताते हैं, समझाते हैं, तो उनके जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया,
तो आपका विश्वास और आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। मगर यकीनन मैं जानता हूं कि आप इस समय दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आपके संसार में जो आप संसार में रहते हैं उस संसार में क्लेश से भरा हुआ है। ये संसार बिल्कुल क्लेश से, दुख से, चिंता से, मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से भरा हुआ है। आप इससे बच करके कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सामना करना आना चाहिए। आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा हमें इतनी ताकत देता है, इतनी सामर्थ्य देता है कि इससे हम हर एक चीज़ को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, हर प्रकार की घटी और कमी को ठीक कर सकते हैं। संसार में आपका साथ कोई दे या ना दे, आपके साथ कोई है या फिर नहीं है, तो आपको किस बात की चिंता, किस बात को आपका डर है, किस बात से आप भयभीत हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे पास बीमारी है, मैं जानता हूँ नाना प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर करेगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता रहेगा। यदि आपका विश्वास कमज़ोर होता चला जा रहा है और आपका विश्वास कभी कमज़ोर होता है, कभी विश्वास स्ट्रांग होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस पर यकीन करना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि तेरा विश्वास डगमगाएगा। और प्रभु ने क्या कहा है? तेरा विश्वास डगमगाने ना पाए। क्योंकि पतरस, यूहन्ना, बहुत ऐसे व्यक्ति थे, भविष्यवक्ता थे, उनके चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनका भी विश्वास तो डगमगाता था। प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ देते थे, उनका भी विश्वास कमज़ोर हो जाता था। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि ये एक दिन विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, कर रहेंगे। इसीलिए ने तो हर एक जो मसीह थे, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलने वाले सच्चे परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर को प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर के वचन को फैला दिया। तो आज क्या पूरे संसार में परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं होता है? होता है। पूरे सृष्टि पर, पूरे संसार में, हर एक देश में, हर एक जगह परमेश्वर का प्रचार होता है। भले कोई व्यक्ति विरोध करता हो, उसको मारते हो, उसको काटते हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दूंगा। तो उसके प्रति हर एक मसीह भाई बहन जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, इसीलिए परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दी। आप हर एक मसीह भाई बहनों के पास वो सामर्थ्य है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकते हैं। बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा रखेगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को, जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो नकारात्मक विचार हो, नेगेटिव आपकी सोच हो, या फिर आपके ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा आप करते हैं, आप मतलब सोच में डूबे रहते हैं, आपके सकारात्मक विचार की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रख। तेरी जिंदगी में जो घटी है, तो रोता है तो एक दिन तो हंसेगा। आज तो दुखित है तो खुश होगा। आज तो चिंतित है, डिप्रेशन में है, परेशान है, चिंता में है, आज हमें हमारा किसी ने साथ छोड़ दिया है, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे संसार को साथ छोड़ देने दीजिए, लेकिन वो खुदा कहता है तू मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्रेम रख, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। वो हर तरीके से खुदा कहता है कि मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा तुझसे प्यार करने वाला, मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। आज आपको शैतान या फिर किसी प्रकार के आपके दुश्मन या फिर आपके कोई भी व्यक्ति आपको सताता है, तो आपको चिंता नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दुआ करना। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुम पर विश्वास किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो विश्वास। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम उस खुदा पर विश्वास रखो जिसने मुझे सृष्टि पर भेजा, जिसने मुझे इस संसार पे भेजा, ताकि मैं तुम लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखा सकूं, एक मानव इंसान के रूप में। इस तरीके से परमेश्वर, यदि परमेश्वर किसी और रूप में आते हो तो क्या परमेश्वर से मेल रख पाते? नहीं। तो इसी तरीके या फिर किसी इंसान के रूप में परमेश्वर ना आते तो क्या आज हम इंसानों को परमेश्वर के प्रति जानने के कुछ मिलता? नहीं मिलता। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य और शक्तिशाली एक सामर्थ्य, आपको ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको मैंने दी है, इसके प्रति आप हर प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसीलिए वो खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए आपका मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का
मन व्याकुल हुआ था एक घड़ी के लिए, जब उसके प्रति जब बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति से जिस तरीके से उसके जीवन में यातनाएं दी गई थी, प्रभु ने कहा कि मेरा मेरा मन व्याकुल हो रहा है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। लेकिन परमेश्वर ने आगे क्या कहा? परमेश्वर ने आगे क्या कहा, इस बात को आपको याद रखना होगा। उसी तरीके आपकी ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं। उसने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं, जैसी आपकी इच्छा वैसी पूरी हो मेरी ज़िंदगी से। तो इसी तरीके आपको भी करना है। आपका मन व्याकुल होता है, आप परेशान होते हैं, आप चिंतित होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करने को मिलती है। इसीलिए वो उस समय आपका मन व्याकुल होता है। यदि आप उसी घड़ी ये कह दें कि पिता ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ, क्योंकि पिता आपने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी है। यदि आप हार चुके हैं, आज परेशान हो चुके हैं, तो आपको स्ट्रांग होना होगा, आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आपको बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रेडी हो जाइए। आप अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए और अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है। हाथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको वह आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन में हर प्रकार की बुरी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी सोच को, हर प्रकार की जो गंदी सोच है, आपकी ओवर थिंकिंग है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल करके बाहर जाए और आप इस प्रार्थना को अच्छे से ग्रहण कर पाएं और परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपके सामने पिता परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रखे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अशांति है, दुख है, वो परेशानी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित है, उनके जीवन में अशांति है, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को उनके जीवन में है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की परेशानियों से, अंधकार के बल से आप उनको दूर करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से, उसे आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में आप ब्लेसिंग करने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां देने वाले हैं। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके घर में धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है पिता परमेश्वर, जो इस समय बहुत ज़्यादा कंगाल हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी हर एक घटी और कमी में आप उनको पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन पिता परमेश्वर सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप मुझे सुख शांति और स्वस्थ रखेंगे, समृद्धि प्रदान करेंगे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आकर के खुदा, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति में पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, पूरा मुझे विश्वास है
पिता परमेश्वर जो मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को आप ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक प्रकार के हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की उनकी बीमारियां अंदर है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के क्लेश है, तमाम प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, जिसमें पीड़ित हैं, जिससे चिंतित हैं, जिसको लेकर के परेशानी का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो चतुर शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को हमारे जीवन में लाता है, उन पर पिता परमेश्वर उन पर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, महामारियों से, अनेक प्रकार की क्लेश से, अनेक प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम से उसको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की जो शैतानी ताकत है इनके जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। दूर हो पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या दूर हो यीशु नासरी के नाम से। वो पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की ज्वार, अनेक प्रकार की बुखार आता है पिता परमेश्वर। लकवे के रोगियों को सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से सब दूर करे यीशु नासरी के नाम से। ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, बीपी लो हाई हो जाती है यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई करे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा करे यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से दबे हुए हैं, अनेक प्रकार की मुसीबत में, दुख में, चिंताएं में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से आजाद करे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज क्यों आप चिंता करते हैं? आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली है। हर प्रकार से जो आप कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं, वो आज से बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर पर, पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपने हमें एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज परम पिता परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए है, आज हमें ब्लेसिंग करने के लिए है, आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने के लिए है। आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके बिजनेस में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा, आपके जॉब में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपको संभालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं जिंदगी में बहुत और दुख से मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता से कहें कि मैं जिंदगी में बहुत दुख और मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आनंद कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर जितनी भी पिता परमेश्वर बीमारियां, उसे आप खत्म करने वाले हैं। मेरी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आनंद से भर दे पिता परमेश्वर, मेरा हृदय धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हो पिता परमेश्वर, या जानबूझ करके जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर, इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता ने आपने पिता परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन यदि मिल करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर छुएगा, उसे अच्छे कार्य में परमेश्वर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की अशांति है, उसे सुख और शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार के
बीमारों को ठीक कर सकता है, अंधे को ठीक कर सकता है, लंगड़े लूले जो भी बहुत सारे बीमार थे व्यक्ति, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। तो क्या आज उससे बढ़कर के हमारे जीवन में बीमारियाँ नहीं हैं, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन खुदा आज हमें आशीष देगा, आज में बरकत देगा, आज में परमेश्वर एक नया जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करेगा। परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रखना। मैं परमेश्वर से ही यही प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर की जितने भी आपके बेटे और बेटियां, पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से खत्म हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और परमेश्वर के वचन के माध्यम से ज़रूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन कौन सी गवाहियाँ दी हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, ताकि और लोग प्रभु के कलीसिया में जुड़े और विश्वास करें, बिलीव करें और परमेश्वर के वचन को चलने के लिए कोशिश करें। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यकीन रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना करने के बाद खुदा आपकी ज़िंदगी में जरूर काम करेगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी करेगा, आपके बच्चों को संभालेगा, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। यदि आपकी इच्छा कहती है दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।